नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के नंदावला गांव में 37,000 के गांजे और 18,000 की शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारकर 3.476 किलो गांजा समेत अन्य अवैध सामान जब्त किया। दमन में मोबाइल शॉप में हुई 67,500 रुपये नकद, मोबाइल और एसेसरीज की चोरी में 5 आरोपी पकड़े गए। 20 मोबाइल, 1 ईयरबड, 2 स्मार्टवॉच, स्क्रूड्राइवर और लोहे की रॉड समेत सामान जब्त। धर्मपुर वन सेवा महाविद्यालय बीआरएस कॉलेज में नौकरी में अनुचित प्रक्रिया के आरोपों को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार द्वारा मंजूर की गई शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की उचित जांच की मांग। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के नंदावला गांव में 37,000 के गांजे और 18,000 की शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारकर 3.476 किलो गांजा समेत अन्य अवैध सामान जब्त किया। वलसाड ग्रामीण पुलिस ने नंदावला गांव में छापा मारकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला और डीवाईएसपी ए.के. वर्मा के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी बीच वलसाड ग्रामीण पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर नंदावला गांव के स्कूल परिसर में रहने वाले उर्वेश उर्फ सोमलो अनिल भाई पटेल के घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पुलिस ने 3.476 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 37,460 है, जब्त किया। साथ ही 128 बोतल विदेशी शराब, जिसकी कीमत 18,800 है, भी बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी पहले 3 अन्य मामलों में भी संलिप्त था। दमन में मोबाइल शॉप में हुई 67,500 रुपये नकद, मोबाइल और एसेसरीज की चोरी में 5 आरोपी पकड़े गए। 20 मोबाइल, 1 ईयरबड, 2 स्मार्टवॉच, स्क्रूड्राइवर और लोहे की रॉड समेत सामान जब्त। दमन की कचीगाम 4 रास्ता के पास शिव कॉम्प्लेक्स एसएस टेलीकॉम में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 मई को हुई इस चोरी में चोरों ने 2.10 लाख की संपत्ति चुराई थी। दुकान से 67,500 नकद और 12,000 की कीमत के मोबाइल एसेसरीज समेत 10 मोबाइल फोन चोरी किए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जानकारी जुटाई। मुख्य आरोपी आजाद मुस्ताक पठान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके अन्य 4 साथियों के नाम सामने आए। इन चारों को मुंबई और वापी इलाके से पकड़ा गया। पकड़े गए अन्य आरोपियों में दीवान सिंह उर्फ राहुल ओम प्रकाश थोमा, राजपति संतराम पाल, शंकर रामदयाल मौर्य और शिवम अशोक पांडे शामिल हैं। आरोपियों ने गुजरात, महाराष्ट्र, डांग और दमन में कई जगहों पर चोरी करने की बात कबूल की है। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। जेएमएफसी ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की जांच जारी है। धर्मपुर वन सेवा महाविद्यालय बीआरएस कॉलेज में नौकरी में अनुचित प्रक्रिया के आरोपों को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया।
सरकार द्वारा मंजूर की गई शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की उचित जांच की मांग। धर्मपुर वन सेवा महाविद्यालय बीआरएस कॉलेज बिलपुरी ग्राम विद्यापीठ में सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर हुई अनुचित भर्ती प्रक्रिया के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय पंचायत के निर्दलीय सदस्य कल्पेश पटेल के नेतृत्व में युवाओं ने मामलतदार कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन मामलतदार भरतभाई पटेल को सौंपा। गृहपति की नौकरी से संबंधित पद के मामले में उचित जांच कर आवेदक को न्याय दिलाने और भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग से प्रशासन में हलचल मच गई। ગૃહપતિ માટે અરજી કરી હતી અને તે માટે જે મારી સાથે અન્યાય થયો છે તે માટે હું પ્રાંત સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવી છું અને તેમાં મારી સાથે અન્યાય થયેલા છે તેમાં મારી પસંદગી થયેલ છે તેમાં જેને લેવામાં આવે છે કુશલભાઈ તે ત્યાંના ક્લાર્કના છોકરા છે ત્યાં તેની સંસ્થામાં મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે સ્કૂલ છે તેમાં ક્લાર્ક તરીકે તેના ઉપર ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને એને પસંદગી થયેલી છે, તેમની પસંદગી થયેલી છે। જ્યારે હું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવા ગયેલો હતો ત્યારે એમણે મને કીધું હતું કે તમારી અરજી ખોટી છે, જો અરજી ખોટી હોય તો એક્ઝામ જ ન અપાય અને મારા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ સરખા હતા અને હું એમના બધા પુરાવા રજૂ કરું છું। શું માંગ છે તમારી? મારી માંગ છે કે જે વિદ્યાર્થીને લેવામાં આવ્યા છે એ પરિવારવાદ હોય છે એવું મને લાગી રહ્યું છે। जो न्याय न મળે तो हमें धारणा पर ત્યાં पुलिस सामने બેસીશું। वलसाड में वित्त मंत्री, सांसद और सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। वलसाड शहर में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में विजय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शहीद चौक से शुरू होकर राम रोटी चौक पर समाप्त हुई। इस यात्रा का नेतृत्व राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और लोकसभा सदस्य धवल पटेल ने किया। इसमें वलसाड के संत महंत, व्यापारी और नागरिक शामिल हुए। भीड़भंजन महादेव मंदिर के शिवजी महाराज और तिथल बैप स्वामीनारायण मंदिर के विवेक स्वरूप कोठारी स्वामी सहित धार्मिक नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की धर्म के आधार पर की गई हत्या के विरोध में महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि यह यात्रा भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को नमन करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब दिया है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने यात्रा में शामिल सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया।
वलसाड तिथल रोड पर पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान शराब से भरी कार डिवाइडर से टकराई, सीसीटीवी पोल और स्ट्रीट लाइट से टकराकर चालक फरार। वलसाड एलसीबी पुलिस ने शहर में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। आज सुबह 8:30 के करीब ब्लैक किया सेल्टोस कार संदिग्ध रूप से गुजर रही थी। पुलिस ने पीछा किया तो चालक ने लापरवाही पूर्वक तिथल बीच की ओर मुड़ते समय कार को डिवाइडर से टकरा दिया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने कार की जांच की तो पीछे की सीट और डिक्की से विभिन्न ब्रांडों की कुल 1908 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। शराब की कीमत 5.49 लाख और कार की कीमत 7 लाख थी, जिससे कुल 12.49 लाख का सामान जब्त किया गया। दुर्घटना के दौरान कार के डिवाइडर से टकराने से कमांड एंड कंट्रोल के सीसीटीवी पोल और स्ट्रीट लाइट का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस सार्वजनिक संपत्ति को लगभग 50,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। पारडी अस्पताल के डॉक्टर कुरैशी के घर के गार्डन में कोबरा सांप आ जाने पर डॉक्टर ने उसे पकड़ा। जीवदया ग्रुप के प्रमुख के मार्गदर्शन में सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। पारडी अस्पताल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर MM कुरैशी के घर के गार्डन में एक कोबरा सांप दिखाई दिया। इसकी सूचना जीवदया ग्रुप को दी गई, जिसके बाद प्रमुख अली अंसारी और सदस्य यासीन मुल्तानी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर कुरैशी जीवदया प्रेमी हैं और गैर जहरीले सांपों को पकड़ते हैं। हालांकि ये कोबरा सांप जहरीला होने के कारण रेस्क्यूअर अली अंसारी के मार्गदर्शन में डॉक्टर कुरैशी ने इसे सुरक्षित रूप से पकड़ा। इसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया और सांप को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। નોન પોઈઝનસ સાપ ઘણા પકડ્યા, બિનઝેરી સાપો, પણ આ કોબરા બીજી વાર પકડ્યો છે અને એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી પકડ્યો છે. એટલે મારી પાસે એક ચીપિયો છે, સાધન છે, એનાથી પકડ્યો છે. પણ પછી એને બોટલમાં મૂકવાની મને હંમેશા બીક લાગતી હતી. એટલે આપણે મુલતાની અને અલીભાઈ બંનેને ફોન કર્યા અને બંને વિધિન 1 to 1.5 મિનિટ્સ આવી ગયા અને એમણે આજે મને બોટલમાં કેવી રીતે મૂકવાનો અને કેવી રીતે કોબરા હેન્ડલ કરવાનો એની ટ્રેનિંગ આપી છે. એટલે જો હવે થોડીક વધારે હિંમત આવી છે અને હવે હું ટૂંક સમયમાં જીવદયાનો મેમ્બર પણ થવા માંગુ છું. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के नंदावला गांव में 37,000 के गांजे और 18,000 की शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारकर 3.476 किलो गांजा समेत अन्य अवैध सामान जब्त किया। दमन में मोबाइल शॉप में हुई 67,500 रुपये नकद, मोबाइल और एसेसरीज की चोरी में 5 आरोपी पकड़े गए। 20 मोबाइल, 1 ईयरबड, 2 स्मार्ट वॉच, स्क्रूड्राइवर और लोहे की रॉड समेत सामान जब्त। धरमपुर वन सेवा महाविद्यालय BRS कॉलेज में नौकरी में अनुचित प्रक्रिया के आरोपों को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार द्वारा मंजूर की गई शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की उचित जांच की मांग। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।